लालची दुकानदार, 1 घंटे की कहानी। शहर के बीचों बीच पुरानी अनाज मंडी में रामलाल की एक छोटी सी दुकान थी। रामलाल बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी लालच की भूख कभी कम नहीं हुई थी। वो हर चीज में मुनाफा देखता था, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों न हो। आज सुबह मंडी में थोड़ी हलचल थी। दूर दराज के गांवों से किसान अपनी फसलें बेचने आए थे। रामलाल अपनी तराजू और बाट लेकर तैयार बैठा था। उसकी आंखों में चमक थी। पहला किसान भोला राम गेहूं की एक बोरी लेकर आया। रामलाल ने गेहूं को ध्यान से देखा और फिर अपना तराजू निकाला। ये थोड़ा कम लग रहा है भोला, रामलाल ने अपनी भुएं चढ़ाकर कहा। भोला राम हैरान था। नहीं सेठ जी, मैंने तो पूरा भरा था। देखो, मेरा तराजू झूठ नहीं बोलता। रामलाल ने एक छोटा बाट तराजू पर रखा और पलड़ा थोड़ा झुक गया। भोला राम गरीब आदमी था, बहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और कम दाम पर ही गेहूं बेचकर चला गया। रामलाल मन ही मन मुस्कुराया। अगले घंटे में कई और किसान आए। रामलाल ने बारी बारी से सभी के साथ वही चाल चली। किसी के अनाज को कम बताया तो किसी के बाट में गड़बड़ी की। हर 100 किलो पर उसने कम से कम 5 किलो का मुनाफा कमाया। ठीक 11 बजे एक अनजान आदमी रामलाल की दुकान पर आया। वो लंबा और मजबूत था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने रामलाल से 1 किलो इलायची मांगी। रामलाल ने इलायची का डिब्बा खोला। वो जानता था कि इलायची महंगी होती है, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न इस अनजान आदमी से भी थोड़ा ज्यादा कमाया जाए। उसने जानबूझकर कम इलायची तोली और उसे एक पुराने घिसे हुए कागज में लपेट दिया। ये लीजिए सेठ जी, अनजान आदमी ने पैसे दिए। रामलाल ने जल्दी से पैसे गिने। उसकी लालची आंखें चमक रही थी। लेकिन तभी अनजान आदमी मुस्कुराया। सेठ जी, आपकी तोल में थोड़ी गड़बड़ लग रही है। रामलाल घबरा गया। क्या मतलब? यह कागज खोलकर देखिए, अनजान आदमी ने कहा। रामलाल ने हिचकिचाते हुए कागज खोला। अंदर इलायची के साथ एक छोटा सा पत्थर भी रखा हुआ था, जो वजन बढ़ाने के लिए डाला गया था। रामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। ये गलती से हो गया होगा। अनजान आदमी की मुस्कान और गहरी हो गई। गलती? आप तो हर किसान के साथ यही गलती कर रहे थे, मैंने खुद देखा है। रामलाल चुप हो गया। उसे समझ आ गया था कि उसकी चाल पकड़ी गई है। आज सुबह से आपने जितना भी ज्यादा पैसा कमाया है, वो सब मुझे वापस दीजिए, अनजान आदमी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। रामलाल ने डर के मारे कांपते हाथों से अपनी तिजोरी खोली और सुबह से कमाए हुए सारे अतिरिक्त पैसे अनजान आदमी को दे दिए। अनजान आदमी ने पैसे गिने और फिर बोला, लालच बुरी बला है सेठ जी। आज आपने दूसरों को ठगा, कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये कहकर वो मंडी से चला गया। रामलाल अपनी दुकान में सन्न बैठा रहा। 1 घंटे के लालच ने उसकी सुबह की सारी कमाई छीन ली थी और साथ ही उसे एक कड़वा सबक भी सिखा दिया था। उस दिन के बाद रामलाल ने अपनी तोल में कभी गड़बड़ी नहीं की। उसे समझ आ गया था कि थोड़ा मुनाफा ईमानदारी से कमाना ज्यादा मुनाफे के लालच से कहीं बेहतर है।